हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग सब सुनाओ, सब कैसे हो। और आज हम फिर वही बात करने वाले हैं सीमा भगोड़ी के बारे में। और आपको जैसा का पता है, हैदर भाई अब बहुत खुश होने लग गए हैं। हैदर भाई बस सिर्फ अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं, बाकी का और वैसे भी तो उनको, हैदर भाई को कोई गम नहीं है भगोड़ी के जाने का, क्योंकि अच्छा है उनकी ज़िंदगी से भगोड़ी पहले ही निकल गई। क्योंकि वो इतनी दगाबाज औरत है, इतनी दगाबाज, वो कभी भी हैदर भाई का साथ दे ही नहीं सकती। तो ऐसे ऐसे आदमी के साथ, ऐसी औरत के साथ आदमी को रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी औरत को तो छोड़ दे तो ही अच्छा है। ऐसी औरत को तो अगर छोड़ दे तो ही अच्छा है। तो हैदर भाई ने और भगोड़ी ने अच्छा हुआ छोड़ के चली गई। हैदर भाई अपनी ज़िंदगी दोबारा से नए सिरे से शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, जो बहुत ही खुशहाल होगी। क्योंकि हैदर भाई की ज़िंदगी भगोड़ी ने बिल्कुल बर्बाद कर रखी थी, क्योंकि वो भगोड़ी औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। वो जो औरत अपने बाप को मरता हुआ छोड़ दे और अपनी सास को ऐसे ही रोता हुआ छोड़ दे, तो वो तो कभी भी ना तो किसी की बीवी बन सकती है, ना कभी किसी की माँ बन सकती है, और ना ही कभी किसी की बहू और बेटी बन सकती है। तो भगोड़ी तो इतनी दगाबाज है कि वो अगर, बस पूछो मत। पाकिस्तान में भी उसने इतने यार पाल रखे थे कि उसका पेट भर ही नहीं रहा था। पाकिस्तान में उसने इतने अपने यार पाल रखे थे, उसका पेट कभी भी नहीं भरा था, और ना ही उसका पेट कभी भरेगा। ना ही भगोड़ी का कभी पेट भरेगा। पाकिस्तान के जो उसके यार है ना, बस बहुत मजेदार। अब पाकिस्तान के यारों से उसका पेट भर गया, इसलिए वो हिंदुस्तान भाग के आ गई है। और रही बात लप्पू की, लप्पू तो बिल्कुल ही गिरा हुआ नशेड़ी, सारा परिवार उसका नशेड़ी है। जब भी वो ऐसी हरकतें करता है, और सीमा भगोड़ी सिर्फ देखती रहती है। सीमा भगोड़ी सिर्फ देखती है, उसको और कुछ काम धंधा तो है नहीं भगोड़ी को। सिर्फ मुजरा करना, ये करना। अपने बच्चों की तरफ वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाती, अपने बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। तो भगोड़ी बिल्कुल पागल औरत हो गई है। भगोड़ी को जल्दी से जल्दी जेल में डाल देना चाहिए, और 4 बच्चे हैदर भाई को डिपोर्ट कर देना चाहिए। हम लोगों की दुआएं, हम लोग चाहते हैं कि हैदर भाई को उनके 4 बच्चे मिल जाए। हैदर भाई को 4 बच्चे मिल जाएं, और हैदर भाई भी अपने घर बसाएं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से दोबारा तरीके से काटें। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है एक औरत ऐसे निकल गई तो सारी औरत ऐसे ही होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई हैदर भाई को घर बसा लेना चाहिए, और भगोड़ी को भूल भूल जाना चाहिए। क्योंकि जब भगोड़ी को इतनी आज़ादी, 10 यार पालने की, 10 आदमी पालने की, तो हैदर भाई क्यों नहीं शादी कर सकते। हैदर भाई भी शादी कर सकते हैं, और हैदर भाई को शादी कर लेनी भी चाहिए। क्योंकि ऐसी औरत का साथ तो कभी भी नहीं मिलता, क्योंकि वो तो बहुत गिरी हुई है, और उसका पेट तो कभी भी किसी से नहीं भरता। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, भगोड़ी तो हमेशा भागती फिरती रहती है। 2 साल यहाँ रहती है, 2 साल वहाँ रहती है, 2 साल इसके साथ रहती है, 2 साल उसके साथ रहती है। तो उसकी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही है भगोड़ी की, तो और वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काटेगी। तो गाइस, मैं यही कहूँगी कि आप लोग सब हैदर भाई के साथ दीजिए, और हैदर भाई को आगे बढ़ने की ताकत दीजिए, और 4 बच्चे हैदर भाई को दिलवाने के लिए एकजुट हो जाइए। आपस में जो लाइफों में लड़ाई झगड़े गाली गलौज हो रहे हैं, वो सब ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि सबसे मेन मुद्दा है, सबसे मेन मुद्दा वही है, हैदर भाई के 4 बच्चे और हैदर भाई की खुशी, जो सीमा भगोड़ी ने बिल्कुल बर्बाद कर दी थी। उसने तो सोचा था हैदर भाई जिंदा ही नहीं रहेगा, मैं उसको इतना बर्बाद कर दूंगी। तो पर ऊपर वाले से ज़्यादा कोई भी कोई ताकतवर नहीं होता। तो जिसके ऊपर ऊपर वाले का हाथ हो ना, जिसके सर पे ऊपर वाले का हाथ हो, तो वो तो अपने आप ही ताकतवर बन जाता है। तो हैदर भाई, आप बहुत अच्छे हो और बहुत खुश रहो, और हम सबकी दुआ है आपके साथ। तो हैदर भाई, हम लोग चाहते हैं, और भगोड़ी को तो हम सज़ा दिलवा के ही रहेंगे। हम लोग भी चाहते हैं हैदर भाई को सज़ा मिले। हैदर भाई को कभी भी, सॉरी, भगोड़ी को सज़ा मिले, और हैदर भाई अपना घर बसाए। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से थोड़ा सा बोल दिया था, मेरा ध्यान उधर चला गया था। तो हैदर भाई अपना घर बसाए, और हैदर भाई हमेशा खुश थे और खुश रहें, पहले की तरह खुश रहें। और भगोड़ी को उसकी करने की सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि भगोड़ी ने जो हरकत की है ना, वो हरकत तो है, भगोड़ी को मिलेगी। इलीगल दूसरे देश में घुसना कितना आसान है, भगोड़ी ने ये दिखा दिया है। पर भगोड़ी, तुझे ये नहीं पता कि इलीगल घुसी है तो उसकी सजा भी तुझे जरूर मिलेगी। इलीगल तरीके से तू हमारे हिंदुस्तान में घुस गई, तो तुझे उसकी करने की सजा तो मिलेगी, देर से सही, पर तुझे सजा जरूर मिलेगी। जैसे अमेरिका के कानून ने
जो इलीगल घुसे हुए उनको बेड़िया डाल के हिंदुस्तान में पटक देना, तेरे को भी बेड़िया और हथकड़िया डाल के पाकिस्तान में फेंक दिया जाएगा। उन्होंने तो बाकायदा इज्जत से छोड़ा है, पर तुझे तो फेंक दिया जाएगा और तू फेंकी हुई रहेगी, क्योंकि तेरा कोई भविष्य नहीं है और तू इलीगल तरीके से आई है। सारी दुनिया को पता है कि तू इलीगल तरीके से हमारे हिंदुस्तान में घुस गई है, सारे हिंदुस्तान को पता है, सारे जहान को पता है। तो भगोड़ी तुझे सजा जरूर मिलेगी और 4 बच्चों को हैदर भाई जरूर मिलेंगे। हम 4 बच्चों की बात इसलिए बार बार कर रहे हैं क्योंकि जो 4 बच्चे हैं वो लप्पू के घर में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लप्पू के घर में 4 बच्चे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो हमारी सरकार से बार बार विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि हैदर भाई को 4 बच्चे दिए जाए और भगोड़ी को उसकी करने की सजा मिल जानी चाहिए, जैसे बादल को। और आप लोग जैसे कि जानते हो, सब के सब आप लोग सब जानते हो कि भाई जो इसका पाकिस्तान में जो यार था जफर, उसके साथ भी इसने खूब मजे लिए। जफर का इंटरव्यू भी आया था कि भाई ये भगोड़ी 2 साल से ज्यादा किसी और के साथ नहीं रह सकती, तो ये बात भी कंफर्म है। भगोड़ी 2 साल 3 साल के अलावा किसी के साथ भी ज्यादा दिन तक नहीं रहती, क्योंकि वो उसको मुंह मारने की आदत है, तो वो मुंह ही मारेगी। भगोड़ी को मुंह मारने की आदत है तो वो मुंह ही मारेगी। तो भाई गाइस, तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, वॉच कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और हम लोग हैदर भाई के साथ थे और हम हैदर भाई के साथ है और हम हमेशा हैदर भाई के साथ ही रहेंगे। और हम लोगों हैदर भाई को हमेशा सपोर्ट करते थे, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते ही रहेंगे। और हैदर भाई आप टेंशन मत लेना, आप जल्दी से शादी करो, निकाह पढ़ाओ और हम नाचेंगे गाएंगे और आपके लिए खूब मज़े करेंगे आपकी शादी में, क्योंकि मेरे भाई की शादी है, हैदर भाई की शादी है। तो हैदर भाई आप इस भगोड़ी का पीछा छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भगोड़ी जब 1 की नहीं हुई 2 की नहीं हुई तो तुम्हारी कहाँ से हो जाएगी और या लप्पू की कहाँ से हो जाएगी। तो ये भगोड़ी कभी भी किसी की नहीं हो सकती, कभी भी। तो हैदर भाई आप लोग खुश रहो, हमेशा ऐसे ही हंसते रहे, बोलते रहे। और आज आप मेरी लाइफ में आए हैदर भाई, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी लाइफ में आने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मैंने तो सोचा भी नहीं था हैदर भाई मेरी लाइफ में आएंगे। वकास भाई आपका भी बहुत बहुत, वकास भाई शुक्रिया हैदर भाई को मेरी लाइफ में लाने के लिए। और हैदर भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हैदर भाई को इतना सपोर्ट करने के लिए। हैदर भाई भी वकास भाई भी हैदर भाई को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, सबकी लाइफ में लेके भी जाते हैं और बहुत मदद भी करते हैं। और हैदर भाई आपसे तो हम सब हिंदुस्तानों की बहनों का, भाइयों का आपका साथ है और हम सबकी दुआ है आपके लिए। हैदर भाई सिर्फ आप, हैदर भाई आपके लिए, जो हमारे पहले कभी ऐसे भाई हमने देखे नहीं थे, वाकई में ही भाई है, वाकई में ही। हम नहीं तो कुछ और ही समझते थे कि ऐसे होते वैसे होते, पर वाकई में भाई है। हैदर भाई बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान के सारे भाई बहुत अच्छे हैं और हिंदुस्तान के भी भाई बहन बहुत अच्छे हैं। तो सबको मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, वॉच कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ओके बाय।